हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आपका अच्छे होंगे। वेलकम टू यूरोप में फिर से आप लोगों का स्वागत है और फिर से आप लोगों के लिए नई जानकारी। तो गाइस, जिस तरीके से आपने मेरे पहले पेज में देखा होगा कि मैं आप लोगों को क्या है यूरोप में आने के लिए जानकारी देता हूँ, और यूरोप में आने की जानकारी देता हूँ विदाउट मनी विदाउट चार्ज। तो वीडियोज़ को पूरा लास्ट तक देखें, और जो भाई मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों को यूरोप के अंदर, चाहे वो कहीं पे भी हो, यूरोप के 26 देश हैं, 26 देशों की जानकारी दूंगा, स्टेप बाय स्टेप दूंगा। और हर चीज़, चाहे वो आपका कहते जर्मनी हो, चाहे आपका वो कहते पोलैंड हो, चाहे आपका वो हम्बर्ग हो, चाहे आपका कोई भी देश हो, नीदरलैंड हो या कोई भी हो, यूरोप के 26 देशों की जानकारी मैं आपको दूंगा। और किस तरीके से आना है, किस तरीके से विदाउट मनी विदाउट चार्ज आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्या यहाँ के रूल रेगुलेशन है, क्या यहाँ का पेपर वर्क होता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। तो गाइस, आते हैं टॉपिक पे। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कहते जर्मनी के लिए कैसे पेपर वर्क करना है, जर्मनी के लिए किस तरीके से पेपर वर्क करना है। डॉक्यूमेंट्स में जैसे आपका सबसे इम्पोर्टेंट हो गया, सीरियल वाइज से बता रहा हूँ। जब आपके ये सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे, फिर उसके बाद क्या करना है वो चीज़ भी आपको बताऊँगा। समझ रहे हो आप मेरी बात को। तो सबसे पहले आपने इसमें आएगा आपका, जैसे मैंने बताया था, सबसे पहले आपका पासपोर्ट हो गया। पासपोर्ट के बाद आपका आपका जन्म प्रमाण पत्र हो गया, और आपके हाई स्कूल इंटर जो भी आपने डिग्री डिप्लोमा की हुई है, वो डिग्री डिप्लोमा के आपके पास आपके डॉक्यूमेंट होने बहुत ज़रूरी है। ध्यान से सुनना, वीडियो को स्किप मत करना, और जो भाई मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन करना ना भूलना, क्योंकि यूट्यूब मैं इसी तरीके के वीडियो आगे बनाता रहूँगा। तो आपने क्या करना है, जब आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो आपने दिल्ली में या जिस कंट्री से आप मुझे देख रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि आप दिल्ली से मुझे देख रहे हो या कहीं से भी देख रहे हो, तो आपने क्या करना है, आपने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेनी है। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट कैसे लेती है, मैंने डिस्क्रिप्शन में और वीडियोस हैं मेरे, उन वीडियो में बताया हुआ है। तो आपने फिर उसके बाद ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेनी, और ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपने दिल्ली एम्बेसी, जब आप अपॉइंटमेंट ले लोगे तो वहाँ पे अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। तो जब आप वहाँ पे अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दोगे, तो फिर वो लोग आपके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे कि आपने डॉक्यूमेंट्स परफेक्टली बनाए हैं कि नहीं बनाए। फिर वो जब आपके डॉक्यूमेंट चेक करके फिर वो आपको अपॉइंटमेंट के बाद, जब आपकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी, फिर वो आपको मैसेज करेंगे, मेल करेंगे। आपका मेल आएगा, मेल में आपको वहाँ पे अपना पासपोर्ट जमा करवाना पड़ेगा। समझ रहे हो आप मेरी बात। जब आपका पासपोर्ट जमा हो जाएगा, तो पासपोर्ट जमा होने के बाद वहाँ से आपको मैक्सिमम 3 महीने के अंदर आपके पासपोर्ट पे वीज़ा लग के आ जाएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात को। तो ये प्रोसेस है इंडिया से। तो जब आपके पास अपॉइंटमेंट आ जाएगी, तो सबसे पहले आपने वहाँ पे पासपोर्ट लेके जाना है। पासपोर्ट लेके जाना है, और जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स ले जाओगे उनकी 3 फाइल बना के ले जानी है। 3 फाइल बना के ले जानी है, सेम सीरियल से आपने पेपर लगाने हैं, और सेम सीरियल से डॉक्यूमेंट्स भी रखने हैं, और 3 फाइल आपने बना के ले जानी है। तो 3 फाइल बना के ले जानी है, और सेम सीरियल और सेम तरीके से। समझ रहे हो आप। तो इसमें क्या क्या आएगा, जैसे जब आप पहले हो गया, उसमें पासपोर्ट हो गया। पासपोर्ट के बाद आपका खतराक हो गया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट पेपर, जर्मनी का कॉन्ट्रैक्ट पेपर। और कॉन्ट्रैक्ट पेपर के साथ 5 पन्ने का जो अप्रूवल लेटर होता है वो भी लगाना है। वो भूलना मत, कोई भी डॉक्यूमेंट जितने मैं बता रहा हूँ वो चीज़ें भूलना मत। अगर आप उन डॉक्यूमेंट्सों को मिस कर दोगे, तो आपके पेपर रिजेक्ट हो जाएंगे। इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनना। तो आपने वो करना है, आपने खतरा के बाद आपने उसमें 5 पन्ने का अप्रूवल लेटर लगाना है। उसके बाद आपने अपना जन्म प्रमाण पत्र लगाना है। जन्म प्रमाण पत्र भी बहुत ज़रूरी है, और जन्म प्रमाण पत्र जो भी होगा आपका, वो आपके इंग्लिश में कॉपी होंगे। इंग्लिश में उनको हिंदी नहीं चलती है, आपने उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, और ट्रांसलेट करने के बाद उन्हें इंग्लिश में बनाना है। समझ लो आप मेरी बात। और
उसके बाद जब आपके कहते हैं वो डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे, फिर उसके बाद आपके एजुकेशन, हाई स्कूल इंटर, जो भी आपने क्वालिफिकेशन की हुई है अपनी, वो आपने बनानी है। हाई स्कूल इंटर के डॉक्यूमेंट्स हो गया, वो आपने बनानी है। उसके बाद आपने लगाना है उसमें अपने होटल के एक्सपीरियंस। अगर आप होटल से हो तो होटल के एक्सपीरियंस लगाने, अगर आप कहते किसी और फील्ड से हो, कंपनी से हो या कुछ भी हो, जिस चीज़ से भी आप हो, उसकी आपने अपने एक्सपीरियंस लेटर लगाने। एक्सपीरियंस लेटर लगाने के बाद फिर आपने लगाना है उसमें एक 5 पन्नों का पेपर और बनता है, जिसमें लिखा होता है कि आप कहते हैं आप मैरिड हो या आपका इंश्योरेंस वगैरह, वो आपको बाहर से बनवाना पड़ता है, और वो पेपर भी उसमें लगाने पड़ते हैं। समझ रहे हो आप? जो चीज़ें मैंने बताई हैं, बस यही होता है। हाई स्कूल इंटर हो गया, आपकी एजुकेशन होगी, आपके वो हो गए, और मैरिड सर्टिफिकेट जो भाई मैरिड हैं वो लोग अपनी मैरिड सर्टिफिकेट उसमें ज़रूर लगाना। अगर जो अनमैरिड हैं फिर कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पासपोर्ट में मैरिड लिखा हुआ है तो फिर आपको मैरिड सर्टिफिकेट लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका पासपोर्ट अनमैरिड सर्टिफिकेट से बना हुआ है तो फिर मैरिड सर्टिफिकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ें हो गई। अब इसके बाद होगा आपका ये फाइल वगैरह कंप्लीट हो गई। फिर इसके बाद आपने अपनी फ़ाइल जमा करवानी है एमबेसी के अंदर। जब आपकी फ़ाइल जमा हो जाएगी, 1 या 1.5 हफ्ते के अंदर या 2 हफ्ते, 45 दिन का टाइम होता है उनका, मैक्सिमम 45 दिन का टाइम देते हो, तो 45 दिन के अंदर आपको मेल आ जाएगी। जब आपको मेल आ जाएगी तो आपको वो पासपोर्ट जमा करने के लिए कहेंगे कि आप अपना पासपोर्ट जमा करिए। आप अपना पासपोर्ट जब वहाँ पे जमा करेंगे तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपके पासपोर्ट पे वीज़ा लग के आ जाता है। ये सिंपल सा प्रोसेस है। और जो जिस भाई के पासपोर्ट पे वीज़ा लग गया, तो वो अभी पहले हमारे टाइम पे जब हम आते थे तो 21 दिन का वीज़ा होता था, पर अभी मैंने पता किया है तो अभी 1 साल का वीज़ा लगता है। तो जब वो 1 साल का वीज़ा लग जाएगा तो 1 साल के वीज़े में आप 1 साल के अंदर आप जर्मनी में 6 महीने के अंदर अंदर आप जर्मनी में आ सकते हो। जब वहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे, तो डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद वो आपको 2 या 1.5 महीने में आप लोगों को मेल करेंगे कि आपकी इतनी तारीख की अपॉइंटमेंट है। तो जब आप वहाँ पे अपॉइंटमेंट में जाओगे, जब आपको वहाँ पे अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, और अपॉइंटमेंट के बाद जब आप वहाँ पे जाओगे तो वहाँ पे आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, ये चीज़ ज़रा ध्यान से सुनना, ये इम्पोर्टेंट है। अपॉइंटमेंट के बाद जब आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी तो आपने सबसे पहले पासपोर्ट आपका वैलिडेट होना चाहिए। उसके बाद आपकी फ़ाइल में लगेगा कॉन्ट्रैक्ट पेपर, जो आपका कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट पेपर, जो आपको जर्मनी से मिला होगा, जिसको फतरा कहते हैं, ठीक है। फतरा के बाद लगेगा आपका सीवी। ध्यान से सुनना, सीवी होगा आपका वो जो कहते हैं यूरोपास सीवी होता है, जो यूरोप के लिए होता है, यूरोपास सीवी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद लगेंगे आपकी एक्सपीरियंस, हाई स्कूल इंटर जो भी आपने जितना भी किया हुआ है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? और सॉरी, मैं आपको वो बताना भूल गया, आपके कहते हैं जर्मन का जो फतराक होता है, फतराक के साथ आपको 5 पन्ने का अप्रूवल लेटर भी लगाना होता है। वो आपको 5 पन्ने का अप्रूवल लेटर मिलता है जब आप कहते देखो फाइल बनाना बता रहा हूँ मैं आपको, ध्यान से सुनना। और बहुत ज़रूरी जानकारी, फाइल अगर आपकी सही नहीं होगी तो आपके डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो जाएंगे। हम बात कर रहे थे दुबई से जर्मनी के लिए अप्लाई करने की। आज का जो टॉपिक है वो है दुबई से जर्मनी के लिए अप्लाई करना। तो दुबई से जर्मनी के लिए कैसे अप्लाई करते हैं, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि मुझे पता है दुबई से बहुत सारे भाई हैं जो जर्मनी आना चाहते हैं, और जर्मनी आना दुबई से बहुत ईजिली है। आपको कहीं पे कोई पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे, बहुत ईजिली से आ जाओगे अगर आप मेरा ये पूरा वीडियो देखोगे और पूरा वीडियो समझोगे। तो सबसे पहली बात, आपको पता है कि कहते जर्मनी में अभी कहते दुबई के लिए ट्रायल बंद कर दिया है। ट्रायल कहीं से नहीं होगा, ट्रायल के बिना भी आप आ सकते हो। बस आपने क्या करना है, ध्यान से सुनना, ये मेरी बातें 2-4 टॉपिक हैं, वो ध्यान से सुनना। आपने क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स पहले परफेक्टली बनाने। डॉक्यूमेंट्स में क्या है, दुबई के लिए आपने एक तो जहाँ पे आप अभी काम कर रहे हो टिल टाइम आप जहाँ पे अगर दुबई में काम कर रहे हो वहाँ पे आपका 6 महीने मैक्सिमम होने चाहिए। 6 महीने आप प्रेजेंट वर्क पे होने चाहिए, और आपका वहाँ पे वीज़ा लगा हुआ होना चाहिए क्योंकि आपकी वीज़ा कॉपी लगती है, जो वीज़ा कॉपी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो वीज़ा कॉपी लगती है वहाँ पे ना, दुबई में वीज़ा कॉपी लगती है। अगर आपके पास फतराक आ चुका है
पासपोर्ट और वीज़ा कॉपी, अगर आपके पास फतराक आ चुका है, जर्मनी का जो ऑफ़र लेटर होता है फतराक, अगर वो भी आ चुका है तो फिर वो भी ज़रूरी है। अगर वो नहीं है आपके पास तो फिर भी आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है। अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है उसका सरल तरीका मैं बताता हूँ। अपॉइंटमेंट के लिए आपने क्या करना है, अपॉइंटमेंट के लिए जुमेराटू आप लोगों को पता ही होगा, जो भाई दुबई में है उन लोगों को पता ही होगा कि जुमेराटू एक पैलेस का नाम है। तो जुमेराटू में क्या है, जर्मन एम्बेसी है। जुमेराटू में जर्मन एम्बेसी है, तो वहाँ पे ही वेबसाइट है। आपने वहाँ पे जाने की भी ज़रूरत नहीं है, वेबसाइट है उनकी ऑनलाइन। मैं आपको कहते हैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, और बाकी कहते हैं आपको बता भी देता हूँ कि कहते जो उनकी ऑनलाइन कहते वेबसाइट है। तो वो ऑनलाइन वेबसाइट पे आपने क्या करना है, उस ऑनलाइन वेबसाइट पे आपने कहते उनको मेल करनी है। जब आप उनको मेल करोगे तो मेल करने के बाद वो लोग आपको मेल का जवाब देंगे। आप कोई भी भाई अगर उस पर मेल करेगा बिना डॉक्यूमेंट्स के भी, आप अगर उस पर मेल करते हो, सिर्फ उस पर आपने अपना पासपोर्ट लगाना है, और पासपोर्ट लगा के आपने उसमें अपना कहते हैं वीज़ा कॉपी लगानी है। तो आप लोगों को मेल उसमें मेल करनी है। तो जब आप उस पर मेल करोगे, उनकी वेबसाइट पे मेल करोगे, जब आप उनकी वेबसाइट पे मेल करोगे तो वो आपकी मेल का जवाब देंगे और आपको अपॉइंटमेंट की डेट दे देंगे। तो अपॉइंटमेंट की जो दुबई से डेट मिलती है वो मैक्सिमम 1 महीने या 1.5 महीने या 2 महीने की मिलती है। मतलब 1 महीने 2 महीने, लास्ट 2 महीने की वो अपॉइंटमेंट की डेट दे देते हैं। जब आपके पास अपॉइंटमेंट की डेट हो जाएगी, फिर आपने वहाँ पे क्या करना है, जुमेराटू में जाके आपने अपने डॉक्यूमेंट्स में जैसे क्या है आपका, मैंने बताया पहले भी बताया कि आपका क्या है वीज़ा कॉपी, पासपोर्ट, और जिस इंडस्ट्री से आप काम कर रहे हो, अगर आप कुक हो या होटल इंडस्ट्री से हो तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, जैसे क्या है आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, और आपके कहते होटल के एक्सपीरियंस लेटर हो गए, आपने कितने साल काम किया, कहाँ पे काम किया, वो सारी चीज़ें आपको वो लेके जानी है, साथ में लेके जानी है। फिर वो आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे चेक करेंगे, और चेक करने के बाद वो जमा करेंगे। आप लोगों को फिर भी कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई चार्ज नहीं लेते। मेरे ख्याल से जिस टाइम मैं था उस टाइम कहते 300 रुपये लेते थे वो, 300 या 190 80 ऐसा कुछ रुपए लेते थे, पर हाँ 300 समथिंग उनका चार्ज है। तो फिर वो आपसे वो चार्ज लेंगे और आपके डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे। यूरोप के जो 26 देश हैं, 26 देशों में आपको हर देश के बारे में बताऊं, और हर देश के बारे में आपको नॉलेज दूं कि किस तरीके से यहाँ पे आना है, किस तरीके से यहाँ पे विदाउट मनी विदाउट चार्ज यहाँ पे आपको एंट्री करनी है, यहाँ पे किन किन चीज़ों की वैकेंसी ज़्यादा होती है, आपको यहाँ पे बेसिक सैलरी कितनी मिलती है, और आपको किस तरीके से अप्लाई करना है, और आपको अपने डॉक्यूमेंट क्या रेडी करने हैं। तो जैसा आपने देखा होगा कि मेरे पिछले वीडियो में मैंने इंडिया के बारे में बताया था कि इंडिया से किस तरीके से अप्लाई करते हैं जर्मनी के लिए, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा दुबई से, कि दुबई से किस तरीके से आपने जर्मनी के लिए अप्लाई करना है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो सबसे पहले ध्यान से सुनना, और जो भी मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि आप लोगों को यूरोप के अंदर कैसे आना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये सारी जानकारी मैं देता रहता हूँ विदाउट मनी विदाउट चार्ज। तो गाइज अब बात करते हैं मेन टॉपिक पे। मेन जो आज का टॉपिक है वो है दुबई से जर्मनी के लिए डॉक्यूमेंट्स कैसे लगाने। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ख़ास चीज़ है। आप लोगों को शायद यूट्यूब के अंदर ऐसी वीडियोस कहीं नहीं मिलेंगे। जो भाई मेरे इस यूट्यूब चैनल पे अभी जिसके पास ये वीडियो आया है वो सेव कर लें। तो दुबई का जो प्रोसेस है, दुबई का सबसे मेन प्रोसेस है, आप लोग पहले तो दुबई में मैक्सिमम 6 महीने आपका वर्क परमिट होना चाहिए। मतलब 6 महीने आपने काम किया होना चाहिए। जब आपका 6 महीने कम से कम वहाँ पे काम होगा, जब आपका 6 महीने का कम से कम वहाँ पे वीज़ा होगा, तब जाके आप जर्मनी के लिए अप्लाई कर सकते हो। उससे पहले अगर आप अप्लाई करोगे तो आपके डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो जाएंगे। आप तो ये मेरी बात पहले ध्यान से सुनो। मतलब आपको 6 महीने कम से कम जर्मनी में जब काम कर रहे होंगे और 6 महीने का आपका वीज़ा लग गया होगा, तो तब आप जर्मनी के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि हम 2 महीने या 3 महीने में कैसे जर्मनी के लिए अप्लाई करेंगे, तो इम्पॉसिबल है, आपके डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है,
देखो बहुत सारे भाइयों के मन में एक सवाल और है, वो क्या है कि बहुत सारे भाई कहते हैं कि कहते जर्मनी के लिए अभी ट्रायल की ज़रूरत है कि नहीं है। तो गाइस उन लोगों को मुझे साफ कहना है कि ट्रायल अभी कहीं से भी बंद हो गया है। ट्रायल की अब कोई ज़रूरत नहीं है, बिना ट्रायल के लिए अभी हो जाता है। तो आपने क्या करना है, सबसे इम्पोर्टेंट काम अपने डॉक्यूमेंट्स में सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो एक चीज़ है जो आपने बड़े ध्यान से देखनी है और बड़े ध्यान से सुननी है। वो क्या है कि आपका इंडिया, आउट ऑफ इंडिया नहीं, ओनली इंडिया का 8 साल का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप किसी भी फील्ड में आ रहे हो, चाहे आप होटल इंडस्ट्री से आ रहे हो, चाहे आप मैनेजमेंट से आ रहे हो, चाहे आप प्लम्बर से आ रहे हो, चाहे आप क्लीनर से आ रहे हो, चाहे किसी भी फील्ड से आ रहे हो, तो आपका वो क्या है 8 साल का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। जब वो आपका 8 साल का एक्सपीरियंस होगा तभी जाके आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे ओके हो पाएंगे। तो गाइस पहली बात, आपका 8 साल का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। आपका पासपोर्ट वैलिड होना बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें बहुत सिंपल तरीके से आए और ये मैंने आपको आज दुबई से आने का तरीका बताया। तो गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और किसी भाई के मन में कोई सवाल है और जिन भाइयों के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं इंडिया से भी, मेरा बस यही कहना है कि जिन भाइयों के डॉक्यूमेंट्स इंडिया से कंप्लीट हैं और जो भाई कहते हैं आना चाहते हैं, तो वो मुझे कमेंट्स करें और कमेंट्स में मुझे बताएं कि भाई जी हमारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, तो हम कहते यहाँ पे आना चाह रहे हैं। तो गाइस कमेंट्स करें, ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और जो भाई मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइस ये है दुबई से जर्मनी आने का प्रोसेस।